तो जैसे कि हम सब जानते हैं मार्वल डीसी में बहुत सुपर हीरो हैं, बट उनमें काफी सारे ऐसे सुपर हीरो हैं जो कि एलियन स्पीसीज से बिलोंग रखते हैं, जस्ट लाइक थॉर। बट फिर भी एक यूनिवर्स है जो कि उनकी एलियन स्पीसीज को टक्कर दे सकता है। इवन हो सकता है कि वो मार्वल डीसी तक को बीट कर दे। वो यूनिवर्स है बेन 10। तो मार्वल डीसी में एलियन स्पीसीज को काफी डिटेल में बताया गया, बट इतनी भी डिटेल में नहीं बताया गया जितना भी बेन 10 में बताया गया है। बिकॉज बेन 10 यूनिवर्स में टोटल 1,923 प्लस एलियन स्पीसीज बताई गई है। एंड इतनी तो सिर्फ बेन 10 का होम टेक्स्ट में, बाकी कुछ ऐसी स्पीसीज भी हैं जो कि अब तक स्कैन नहीं हुई है या फिर वो एनर्जी फॉर्म की तो स्कैन नहीं की गई है। तो बेन 10 में काफी ज्यादा डिटेल में मेंशन मिल जाता है एलियन स्पीसीज का। एंड उसमें काफी सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो कि हाई लेवल इवन यूनिवर्स या मल्टीवर्सल लेवल पर भी अपनी पावर को रखती हैं, जो कि कुछ ही सेकंड में यूनिवर्स बना भी सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, रियलिटी मैनिपुलेशन वगैरह कुछ भी कर सकते हैं पूरे यूनिवर्स या मल्टीवर्सल लेवल पर। तो आज हम ऐसे टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एलियन स्पीसीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बेन 10 में देखने को मिली है। तो नंबर 10 पे आता है ग्रेविटेक। अब देखो यार, जो ग्रेविटेक है उसका होम प्लैनेट है केपलर ऑर्बिट एंड उसकी स्पीसीज है गैलीलिया। एंड जो ग्रेविटेक है वो बेस्ट तो बेन 10 के पास में है, उसकी पावर को हम सबने देखा, बट ग्रेविटेक की रियल पावर का हमें पता चला था बेन 10 ओमनिवर्स में, जिस टाइम पर जो बेन 10 है उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज करके ब्लैक होल को क्रिएट कर दिया था। इवन वो इतना ज्यादा पावरफुल ब्लैक होल था कि उसने पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड हो सकता है कि उसने पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर दिया हो। अब ऐसा ग्रेविटेक कर पाया था सिर्फ अपनी ग्रेविटी की पावर से, क्योंकि जो ग्रेविटेक है वो किसी भी जगह की ग्रेविटी 0 पर ले सकता है या फिर 100 टाइम या 1000 टाइम भी बढ़ा सकता है। वो किसी की भी स्पीड को फास्ट या स्लो भी कर सकता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू ग्रेविटी बढ़ जाएगी तो सीधी बात है स्पीड कम हो जाएगी। एंड इसी की वजह से वो टाइम के साथ थोड़ा उसका छेड़छाड़ कर सकता है, बट एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ में, क्योंकि जब भी वो ग्रेविटी को हाई कर देगा 100 या 1000 टाइम तो वो बंदा हिल भी नहीं पाएगा, जिसकी वजह से उसका टाइम ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू आप सब जानते हो। एंड इसी पावर का यूज करके जो ग्रेविटेक है उसने एक बार ब्लैक होल तक को क्रिएट कर दिया था। उसने इतना ग्रेविटी बना दी कि वहां पर ब्लैक होल क्रिएट हो गया, सिंगुलरिटी बन गई। एंड वो ब्लैक होल नॉर्मल नहीं था, उसने पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय कर दिया एंड साथ में जो पूरी टाइमलाइन थी उसको भी एंड कर दिया था। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल लेवल तक पावर होल्ड करता है ग्रेविटेक, इसलिए जो ग्रेविटेक है वो इस पोजीशन पर है। देन नंबर 8 पे आता है बेबिक। अब देखो यार, बेबिक जो है बेन 10 का थर्ड मोस्ट पावरफुल एलियन है ऑफिशियल। एंड जो बेबिक है उसकी स्पीड है 2 स्टार एंड इसका होम वर्ल्ड अननोन है। एंड इसके बाद में सिंपल सी पावर है कॉस्मिक रेज को शूट करने की पावर। एंड वो कॉस्मिक रे काफी ज्यादा पावरफुल होती है, इवन वो एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन उसी टाइम में डिस्ट्रॉय कर पाएंगे जब बेन 10 उसका फुल पोटेंशियल पर यूज करेगा तब। एंड बेस्ट जो बेबिक है उसकी हाइट 100 फीट बताई जाती है, बट उसकी हाइट काफी ज्यादा है। इसको मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करा है, आप जाकर देख सकते हैं। एंड जो बेबिक है उसकी स्पीड भी कम नहीं होती, इतनी हाइट के बाद भी वो टॉर्नेडो तक क्रिएट कर सकता है भागते भागते, इतना पावरफुल है बेबिक। एंड साथ में वो अनलिमिटेड टाइम तक जो कॉस्मिक रेज है उनको शूट कर सकता है। तो उसका एक जाइंट बॉडी एंड साथ में उसका कॉस्मिक रेज, जिसकी वजह से किसी प्लैनेट को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड मेरे हिसाब से जो बेबिक है उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा किसी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने में। देन नंबर 8 पे आता है ब्रीडल। अब देखो जो ब्रीडल स्पीसीज है काफी ज्यादा बियर्ड है एंड उनका एक ही काम है पूरे यूनिवर्स में तबाही मचाना। एंड जो ब्रीडल स्पीसीज है उसके मोस्ट पावरफुल मेंबर है माँ ब्रीडल, जिससे बिल गेट्स तक डरता है। आप सोच सकते हैं बिल गेट्स जिससे पूरा यूनिवर्स डरता है, वो जिससे डरता है तो वो कितना पावरफुल बंदा होगा। और माँ ब्रीडल से सिर्फ बिल गेट्स से नहीं डरता बल्कि हाफ यूनिवर्स डरता है। 27 जो गैलेक्सी है उनमें आना माँ ब्रीडल का बैन कर रखा है। एंड अगर ये भी कम लग रहा है तो हम बता दो 12 यूनिवर्स में जो माँ ब्रीडल है वो एक वांटेड करार दे दी गई है, जिसकी वजह से 12 गैलेक्सी है उनमें जो माँ ब्रीडल है उनकी डिमांड है कि उन्हें पकड़ो तुम्हें इनाम मिलेगा। अब इस स्पीसीज और भी खतरनाक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनकी स्पीसीज को रिप्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, इनके लिए कुछ घंटे ही लगते हैं। ये जस्ट किसी प्लांट पे जाते हैं, वहां पर अपनी मशीन को स्टेबलाइज करते हैं एंड बच्चों को एक प्रोडक्ट की तरह ही बना देते हैं कुछ ही घंटों में। एंड ये जितने चाहे उतने बच्चे क्रिएट कर सकते हैं, जो कि पूरी प्लांट को खत्म करने के लिए काफी है। क्योंकि जो ब्रीडल ब्रदर्स थे उन्होंने यार पूरे ओमनी अर्थ में कहीं ना कहीं जो बेन 10 है उसको भी परेशान करके रखा था। एंड जो ब्रीडल स्पीसीज है वो पूरे यूनिवर्स में ही बदनाम है कि ये स्पीसीज कुछ भी नहीं करती है सिवाय तबाही मचाने के। तो आप सोच सकते हैं वो स्पीसीज कितना पावरफुल होगी। इवन जो ब्रीडल स्पीसीज है उनके बारे में खास कर तो हमें बताया नहीं गया है, बट जो माँ ब्रीडल है वो ही उनकी पूरे स्पीसीज को डिफाइन कर देती है कि उनकी स्पीसीज कितना पावरफुल है। देन नंबर 7 पे आता है एटॉमिक्स। अब देखो जो एटॉमिक्स है वो ऑफिशियली बेन 10 का सेकंड मोस्ट पावरफुल एलियन है। एंड जो एटॉमिक्स है उसकी स्पीसीज, उसका होम वर्ल्ड सब कुछ अननोन है। इवन जो उसकी बॉडी है वो इतनी पावरफुल है कि उसको कंटेनर में रखा जाता है। एंड जो ओमनिक्स है वो उसको कंटेनर के साथ में ही ट्रांसफॉर्म करता है। एंड जो एटॉमिक्स है उसकी पावर का अंदाजा आप इस टाइप से लगा सकते हैं कि उसने सिर्फ एक पंच में ही जो अल्टीमेट इमांगासोर है उसको नॉकआउट कर दिया था। अब देखो जो एटॉमिक्स है उसकी पावर भी काफी औसम है। वो मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, वो न्यूक्लियर पावर को जनरेट कर सकता है। इवन उसे मेंडा ओमनिवर्स में एक छोटा सा मिनी सन भी बनाया था, वो भी बिना एफर्ट के। तो सीधी बात है जो एटॉमिक्स है वो एक रियल सन को भी जनरेट कर सकता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होगा क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर पावर है, जो कि किसी प्लैनेट को किसी भी सोलर सिस्टम को इजीली डिस्ट्रॉय करने के काबिल है। क्योंकि न्यूक्लियर पावर कितना पावरफुल होती है ये हम सब जानते हैं। तो जो एटॉमिक्स है वो न्यूक्लियर पावर को तो डायरेक्टली जनरेट कर सकता है, साथ में वो न्यूक्लियर फ्यूजन वाला सन भी बना सकता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होगा।
एंड जो ब्लैक होल होता है वो भी कहीं ना कहीं सन का ही एवोल्यूशन होता है, तो वो कहीं ना कहीं जो ब्लैक होल उसको भी जनरेट कर सकता है। और बाकी उसके बाएं हाथ का काम है एक प्लैनेट को इजीली डिस्ट्रॉय करना हो, बाकी गैलेक्सीज वगैरह को तो वो डिस्ट्रॉय कर ही सकता है इजीली एक सन के थ्रू, क्योंकि सन आगे जाके इवॉल्व होगा ब्लैक होल में। एंड ब्लैक होल की आप सब जानते हैं ब्लैक होल के लिए गैलेक्सी कोई मायने नहीं रखती है, जितना बड़ा ब्लैक होल उतने बड़ी गैलेक्सी को आ जाएगा। तो एटॉमिक्स की पावर का अंदाजा आपको लग गया होगा एटॉमिक्स कितना पावरफुल है। और अगर आप इसकी पावर को और या डीप में देखना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एलियन वाली वीडियो को विजिट कर सकते हैं। मैंने टॉप 10 मोस्ट पावरफुल बेन 10 एलियंस को काफी डीप में एक्सप्लेन किया है। देन नंबर 6 पे आती है एंड्रॉइड। अब देखो जो एंड्रॉइड स्पीसीज है उसमें मोस्ट टाइम फीमेल देखने को मिली, बट हाँ मेल भी होते हैं। अब इनकी स्पीसीज का मोस्ट पावरफुल मेंबर है ग्वेन। अब देखो जो ग्वेन है उसके बारे में हम सब जानते हैं वो बेन की कजन है, बट उसके अंदर 1/3 डीएनए एंड्रॉइड का है एंड उसको उसने एक्टिवेट भी कर लिया, साथ में उसका मैजिक का भी एक्सेस है। इसलिए डायगन है वो ग्वेन को अपना गुलाम बनाना चाहता था एंड उसने बोला भी था कि तुम इस यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर हो, मोस्ट पावरफुल मेंबर हो। एंड जो एंड्रॉइड है उतने पावरफुल होते हैं वो किसी भी जगह से जो माना है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इवन किसी के अंदर से लाइफ एनर्जी को भी ड्रेन कर सकते हैं, जिसके बाद में वो बंदा मर जाएगा। इवन जो ग्वेन है वो नॉर्मली ही जो बेन 10 है उसके इक्वल आती है, मतलब दोनों की पावर इक्वल है, यानी कि जो बेन 10 है उसके सारी 1,923 एलियन और इधर अकेली ग्वेन काफी है यार। वो बेन 10 को कहीं ना कहीं हराने का दम रखती है एंड ये चीज कई बार हमने देखी भी है। इतना भी अगर आपको कम लग रहा है तो मैं बता दूं जो हाइब्रिड स्पीसीज थी उसको जो ग्वेन है वो अपने एंड्रॉइड फॉर्म में आने के बाद में कुछ ही सेकंड में खत्म कर सकती थी एंड कहीं ना कहीं जो उसके एंड्रॉइड फॉर्म थी उसका जो हाइब्रिड था वो भी डर गया था, क्योंकि जो एंड्रॉइड स्पीसीज है वो काफी पावरफुल स्पीसीज है। वैसे तो लोग बोलते हैं कि एनर्जी से बने हुए हैं इसलिए इनके अंदर डीएनए नहीं है, इसलिए बेन 10 उनको स्कैन नहीं कर सकता, बट बेन 10 के अंदर ये है। यूनिवर्स में मोस्ट पावरफुल होने के बाद में यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना बाएं हाथ का काम हो जाता है एंड साथ में जो एंड्रॉइड स्पीसीज है उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, इसलिए एंड्रॉइड स्पीसीज वो इस पोजीशन को डिजर्व करती है। देन नंबर 5 पे आते हैं क्रोनोसेपियन यानी क्लॉकवर्क। अब देखो जो बेन 10 का क्लॉकवर्क है वो काफी ज्यादा वीक है, बट जो उनकी स्पीसीज का मोस्ट पावरफुल है वो है माल्ट्रोएंट, जिसको हमने बेन 10 ओमनिवर्स में देखा था। एंड मैं बता दूं उसका सिर्फ एक क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब जिसका यूज बिलिग्स ने किया था एंड उसके थ्रू पूरे जो ऑल्टरनेट टाइमलाइन थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, सिर्फ एक नो वैच वन वाली टाइमलाइन बची थी एंड उसी के बाद हम मल्टीवर्स वगैरह दिखाया गया था, बट उसकी जड़ थी वो था माल्ट्रोएंट नहीं जो बिलिग्स को क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब दिया था। लेकिन जो माल्ट्रोएंट है वो खुद ही काफी ज्यादा पावरफुल है, इवन वो टाइम हुआ था पहुंच गया था टाइम को डिस्ट्रॉय करने के लिए ताकि यूनिवर्स ना बने। अब देखो जो क्रोनोसेपियन स्पीसीज है वो काफी मिस्टीरियस स्पीसीज है, उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, बट वो टाइम के साथ में खेलते हैं, टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, यानी कि वो 4 डायमेंशन में रहते हैं। एंड मैं बता दूं जो क्रोनोसेपियन स्पीसीज है वो इतनी पावरफुल है कि वो यूनिवर्सल नहीं मल्टीवर्सल लेवल तक टाइम को मैनिपुलेट कर सकती है, और इसका एग्जांपल हमने ओमनिवर्स में देखा था। बाकी टाइम को रोकना, टाइम को मैनिपुलेट करना, टाइम को आगे पीछे करना, ये तो उनकी छोटी मोटी पावर है। वो इतना पावरफुल है कि वो मल्टीवर्सल डायमेंशनल टेबल वगैरह भी कर सकते हैं, इवन वो पूरे मल्टीवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हमने बेन 10 देयर वर नोन देयर वर बेन एपिसोड में देखा था, बेन 10 ओमनिवर्स में, जहां पर जो बेन 10 है उसकी पूरी टाइमलाइन को इरेज कर देता है बिल गेट्स सिर्फ एक क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब से। तो आप सोचिए कि उनके सिर्फ एक टाइम बॉम्ब की वजह से पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उनकी जो रियल पावर होगी वो कितने पावरफुल होगी। बाकी तो आपको पता ही है टाइमलाइन से किसी को भी इरेज करना, टाइमलाइन को मैनिपुलेट करना बिना किसी को पता चले, ये सब उनके लिए कॉमन सी चीज है, सीधी बात है। जो क्लॉकवर्क है वो बेन 10 के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एलियन भले नीचे आता है, बट वो सिर्फ अपनी स्पीड की वजह से आ जाता है, बाकी वो काफी पावरफुल एलियन है। देन नंबर 4 पे आता है डायगन, जिसकी स्पीसीज है डेमन। अब देखो जो डायगन है उसको हमने बेन 10 अल्टीमेट एलियन में देखा था, जहां पर उससे फाइट की थी अल्टीमेट बेविग ने। अब जो अल्टीमेट बेविग है वो भले ही बेन 10 का एक काफी पावरफुल एलियन हो, बट जो डायगन है उसके लिए वो एक खिलौने टाइप का था, उसने यूं ही हरा दिया था। डायगन के पास में काफी हाई लेवल की रीजनरेशन पावर है जो कि छोटी मोटी पावर है, बट जो डायगन है वो काफी पावरफुल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो एक्स्ट्रा डायमेंशनल है। इवन इन रियलिटी हमने जो डायगन है उसकी 100% पावर को देखा ही नहीं था। उसका जो हार्ट है वो अल्टीमेट पावर का सोर्स है, और उसकी पावर का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि वो 100 डायमेंशंस पर रूल करता है। अब देखा इतनी सब चीजों पर रूल करना नॉर्मल सी बात नहीं है। इवन जो डायगन था उससे जो बिल गेट्स वगैरह थे ये सब भी डरते थे, और बिल गेट्स को यार उसने अपना सर्वेंट ही बना लिया था, हेराल्ड। पूरा जो अर्थ था उस पे सबको उसने अपना गुलाम बना लिया था, इवन ग्वेन वगैरह को भी उसने अपना गुलाम बना लिया था। एंड उसकी एक अपनी आर्मी है लुकोवरा नाम की। जो डायगन है वो इसलिए मोस्ट पावरफुल हो जाता है क्योंकि वो एक्स्ट्रा डायमेंशन की वजह से काफी पावरफुल हो जाता है, क्योंकि हमारे डायमेंशन में नहीं रहता है। एंड इसकी पावर का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि उसने इजीली जो अल्टीमेट बेविग उसको हरा दिया था, पूरे अर्थ पे कब्जा कर लिया था, सब लोगों को माइंड कंट्रोल कर लिया था, और उसका जो हार्ट है वो एक अल्टीमेट पावर का सोर्स है। इसके बाद में हाई लेवल की रिजनरेशन पावर है, इसकी हाइट काफी ज्यादा है, इवन अल्टीमेट बेविग भी इसके सामने एक नॉर्मल खिलौना नजर आ रहा था।
बट इतना भी अगर आपको कम लग रहा है तो हम बता दूं कि जो ड्रैगन है वो 100 डायमेंशंस पर रूल करता है। इन इतने ब्रॉड एरिया में रूल करना नॉर्मल सी चीज नहीं है। आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं ड्रैगन की पावर का कि वो इतने ब्रॉड एरिया पर रूल करता है जितने हम सोच भी नहीं सकते। देन नंबर 3 पे आता है क्वांटम एरिया। आप देखो जो क्वांटम एरिया है वो 5th डायमेंशनल बीइंग है जिनको इजीली हम नहीं देख सकते, इसलिए जो बेंट है ना वो इन्हें स्मूथीज की फॉर्म में देख रहा था। अब बेस्ट तो क्वांटम एरिया है उसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, बट जो क्वांटम एरिया है वो यूनिवर्सेस के हिसाब में खेलता है, यूनिवर्स को क्रिएट करता है, डिस्ट्रॉय करता है। एंड जो बेंट है यूनिवर्स है वो भी उन्होंने क्रिएट किया है एनर्जी डार्क के थ्रू। एंड उनका सिर्फ छोटा मोटा डिवाइस है एनर्जी डार्क। तो वो छोटा मोटा डिवाइस इतना पावरफुल है कि वो पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इवन एक उसने पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर भी दिया था, वो तो एलिया एक्सेस हो रहा है कि वो दोबारा वापस ले आए। एंड जो क्वांटम एलिया है वो टाइम के साथ में खेलते हैं, टाइम में आगे जाते हैं पीछे जाते हैं, जो करना होता है टाइम के साथ में वो करते हैं क्योंकि वो 5th डायमेंशनल है एंड टाइम 4th डायमेंशनल। एंड उनकी पावर का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि वो बिग बैंग को जब चाहें जहां चाहें वहां करा सकते हैं एनर्जी डार्क के थ्रू, जिसकी वजह से यूनिवर्स क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय हो सकता है। एंड वैसे हमें एक ही बार दिखाई है, बट फिर भी इनका टाइम और यूनिवर्स के साथ में खेलने में बता देता है कि कितने पावरफुल स्पीसीज है। देन नंबर 2 पे आते हैं नाल्जियन स्पीसीज। अब देखो इनका मेन से हमें एक ही बार मिला है बेंटा अल्टीमेट एलियन में, बट देखो इनकी बॉडी तो काफी सिंपल होती है, बट इनके एक बच्चे का खिलौना होता है जो कि लेवल 21+ का होता है, विजीबॉक्स, क्योंकि हमने बेंटा अल्टीमेट एलियन में देखा था। एंड वो इतना पावरफुल था कि उसने यार जो बेंटेन था उसको छक्का छुड़ा दिए थे, मतलब जिस भी एलियन में बेंटेन ट्रांसफॉर्म होता था वो उसकी कॉपी कर लेता था एग्जैक्ट। अब जैसे कि बेंटे के यूनिवर्स में जो ओमटेक्स है वो मोस्ट पावरफुल डिवाइस है, 20 लेवल की टेक्नोलॉजी है। एंड इससे ऊपर की कोई भी अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं है बेंटे के यूनिवर्स में, बट जो नाल्जियन का विजीबॉक्स था वो यार 21+ लेवल की टेक्नोलॉजी था, क्योंकि 30 लाख साल के इनके बच्चे विजीबॉक्स से खेलते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इनकी लाइफ कितनी ज्यादा होगी। इवन ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी थे एंड उनके बच्चे इतने ज्यादा पावरफुल डिवाइस से खेल रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं वो कितने पावरफुल होंगे। अब बेंटे की ओमटेक्स 20 लेवल की है जो कि पूरे यूनिवर्स में मोस्ट पावरफुल है एंड वो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। बट जो विजीबॉक्स था जो कि सिर्फ उनके 30 लाख साल के बच्चों का खिलौना था वो 21+ लेवल की टेक्नोलॉजी थी, तो आप सोच सकते हैं जो पूरी नाल्जियन स्पीसीज थी वो कितना पावरफुल होगी एंड वो काफी इंटेलिजेंट काफी पावरफुल होंगी, ये इसी बात से पता लग जाता है। एंड उनकी लाइफ मिलियन ईयर्स की होगी, तो ऑफिशियली बता रखा है। एंड जो बेंडर का यूनिवर्स है वो अब तक इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी 3 डायमेंशन में ही मानता है, 3 डायमेंशन ही फाइंड कर पाया है। बट जो नाल्जियन था उसने बताया था कि हम मेन 26 डायमेंशन पर नजर रखते हैं, बाकी कुछ हैं जो कि फालतू है उनका हम नजर नहीं रखते, तो आप सोच सकते हैं 26 डायमेंशन पर नजर रखना मतलब कितनी पावरफुल स्पीसीज होगी ये इसी बात से पता लग जाता है। मतलब आप सोच सकते हैं कि 26 डायमेंशन जो कि तक खोजी भी नहीं गए उन पर जो नाल्जियन है वो नजर रखते हैं एंड इसलिए ऑब्वियसली आज नाल्जियन वो नंबर 2 की पोजीशन को डिजर्व करते हैं विदाउट एनी डाउट। तो नंबर 1 पे आता है एलियन एक्स। अब देखो जो एलियन एक्स है उसमें बेंटन ट्रांसफॉर्मेशन करता है, पता नहीं कहां से उसको एलियन डीएनए मिल गया और हाँ गजब है। एंड जो एलियन एक्स है उसकी छोटी मोटी पावर की मैं बात नहीं करूंगा, जिसकी किसी की भी कॉपी बनाना, किसी को टाइमलाइन से रेज करना, टाइम के साथ में खेलना, आगे पीछे करना, फाइट करना, छोटी मोटी चीज है, ठीक है। बट बेंटा ओमनिट्रक्स में हमने देखा था कि उसने एक बार पूरे यूनिवर्स को रिक्रिएट कर दिया था। इवन वो अपनी बॉडी का डुप्लीकेट भी बना सकता है जो कि उसके इतने पावरफुल होंगे, वो गैलेक्सी वगैरह को इजीली क्रिएट डिस्ट्रॉय कर सकता है, प्लैनेट्स को एक पंच में डिस्ट्रॉय कर सकता है जो कि काफी तो बड़ी पावर है। बट वो 6 थॉट्स से पूरे यूनिवर्स को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये ऑफिशियली कंफर्म है। आप सोच सकते हैं ऑफिशियली कंफर्म है कि वो 6 थॉट्स से क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो वो कितना पावरफुल होगा। एंड सिर्फ एक यूनिवर्स को ही नहीं, वो मल्टीवर्सल लेवल तक अपनी पावर को होल्ड करता है क्योंकि वो एक्स्ट्रा डायमेंशनल स्पीसीज है जो बेंटा के यूनिवर्स में नहीं रहता है। उसने अपना ये एक यूनिवर्स बना रखा है फोर्स ऑफ क्रिएशन नाम का एंड वहीं पर सारे के सारे जो एलियन एक्स है वो रहते हैं। ये चीज ऑफिशियली कंफर्म है कि जो बेंडा का एलियन एक्स है वो मोस्ट पावरफुल एलियन है एंड सेलेस्टियल एपियन स्पीसीज मोस्ट पावरफुल स्पीसीज है। तो सेलेस्टियल एपियन स्पीसीज पूरे यूनिवर्स में जो भी रूल को सेट कर दे वही रूल माने जाते हैं, चाहे कुछ भी हो। इवन जो जुडिशरी वगैरह है वो भी इसी के रूल को मानते हैं। 6 थॉट से पूरी यूनिवर्स को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय करने से हमें पता चल जाता है कि सेलेस्टियल एपियन स्पीसीज वो कितने पावरफुल है एंड इसलिए वो नंबर 1 की पोजीशन डिजर्व करते हैं, क्योंकि यार ऑफिशियली क्रिएटर्स ने बता रखा है एंड हमें पावर से ऑब्वियसली आप पता चले। जो सेलेस्टियल एपियन स्पीसीज है वो नंबर 1 की पोजीशन को इसलिए डिजर्व करते हैं क्योंकि पहली बार तो वो 6 थॉट से यूनिवर्स को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय कर सकती है जो कि कोई और स्पीसीज नहीं कर सकती अब तक बेंटन में। एंड ऑफिशियली जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने बता रखा है कि जो सेलेस्टियल एपियन स्पीसीज है वो मोस्ट पावरफुल स्पीसीज है अब तक की बेंटा के यूनिवर्स में। बट इतना तो कुछ भी नहीं है यार, जो बेंटा के यूनिवर्स है उसमें और भी ज्यादा पावरफुल स्पीसीज हैं। जी हाँ, जो बेंटा का एलियन एक्स है उससे पावरफुल ओमटेक्स में एलियंस हैं जो कि ऑफिशियली बेंटा के क्रिएटर्स ने बता रखी है। वो हमें कभी देखने को नहीं मिले, बट हाँ हम थ्योरी बना सकते हैं क्योंकि हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आज का ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और लाइक शेयर करना एंड रैंकिंग पर डाउट नहीं करना, ये अब मेरी रैंकिंग है, सीधी बात। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक दमदार टॉपिक के साथ में, तब तक आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं।